वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो है उसको देखेंगे। ये जो पुराना मेरे पास कोड था इसको मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के बाद अब एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो है उसको क्लास में ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे एक जो है वो और मेंबर जो डाटा है उसको भी ऐड करना होगा। मतलब ये कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये जो है ना अब इधर सेंस बनाएगा कि हम इसको कुछ इस तरह से जो है करें। तो किस तरह से करें वो कुछ चेंजेस इसके अंदर हमें करना होंगी। एक तो ये जो हमारा एरे है, एक्चुअल एरे जो है, इसको हम अब बनाया करेंगे जो है हीप पे। There was no other way. तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको जो है एक पॉइंटर बनाना होगा और कुछ चेंजेस जो हैं और भी हमें जो इसकी डेफिनेशन के अंदर करनी पड़ेंगी। वो ये हैं कि यहाँ पे जो एक तो ये जो 100 है, अब क्योंकि ये जो 100 होगा ये हम एक्चुअली रखेंगे जो हमारी कैपेसिटी होगी उस तक। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी उससे लेस देन ये होना चाहिए साइज़, तो फिर मतलब कि ये हम उससे मैनेज करेंगे। और उसके बाद जो इसका बाकी आई थिंक इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एरे जो है वो हमने एलोकेट किया नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंटर है। तो वो किस तरह से हम करेंगे वो जो है इसकी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे। तो इसको ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। सिर्फ जो है वो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन होगी और डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है जब वो कॉल होगा तो डिफ़ॉल्ट में हम अपने एरे क्लास का जो साइज़ है वो अभी फॉर नो हम उसको कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन बाद में हम इसको जो है वो बेहतर बनाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अभी जो है अगर जो साइज़ है मतलब कि डिफ़ॉल्ट में बताया जाता है तो डिफ़ॉल्ट में हम उसका जो साइज़ होगा उसको 100 करेंगे। तो अभी जो इधर से हमने उसको हटाया है, आई नो इस वीडियो का टॉपिक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये उसके लिए ज़रूरी हैं जो यहाँ पे मैंने जिनकी किताब खोल दी हुई है। तो आप जो है वो थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करें कि साइज़ जो होगा वो तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा, लेकिन जो कैपेसिटी है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट में 100 रखेंगे। और उस ये जो जितनी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी का जो एरे होगा वो हम बनाएंगे और कैपेसिटी जो है उसका। तो अब एक जो है ना यहाँ पे थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, ये जो यहाँ पे लाइन भी आ रही होगी, एरे आ भी रहा है एरर, वो ये है कि जो है ना कैपेसिटी जो है ना ये हम बाद में लिख रहे हैं और जो एरे पॉइंटर है वो पहले आ रहा है। तो ये जो है उस टाइम पे अभी इनिशियलाइज़ नहीं हुआ होगा। तो इसको हम यहाँ पे अगर ऊपर मूव करवा दें और पॉइंटर जो है उसको बाद में, या एक्चुअली इस तरह से इस तरतीब से, क्योंकि हमने इनिशियलाइज़र के अंदर भी लिखा है कि पहले साइज़ इनिशियलाइज़ हो फिर ये हो फिर ये हो, तो इसी तरतीब से हम अगर कंस्ट्रक्टर को जो है वो भी लिखेंगे तो फिर जो है ये जो एरर है ये वैसे उस तरह से नहीं है, ये क्योंकि हम कर रहे हैं कुछ इस तरह से हमने करना है। तो अभी जो है वो हमें एरर, जो एरर तो नहीं वैसे ये वार्निंग होती है, तो लेकिन अब नहीं आएगी अगर आप अब इसको करेंगे। तो हम इसको जो है जिस तरतीब से हमारा उधर क्लास के अंदर ये चीज़ें बन रही हैं हम उसी तरतीब से इसको जो है वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से अगर हम कर दें तो ये सारा जो इसका है वो इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको अब देख सकते हैं इस तरह से, ये जो डिफ़ॉल्ट है वो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट नहीं, हम एक एक्सप्लिसिट की जानिब जो है वो रवां दवां है। तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्या है, जो इसको मैं अब यहाँ पे कुछ इस तरह से भी जो है यूज़र जो होगा हमारी क्लास का उसको हम एक इस तरह से जो है ना ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो साइज़ खुद बता ले। तो अब ये जो होगा ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डिफ़ाइन कि एरे क्लास के अंदर जो एरे है साइज़ टी का जो साइज़ लेता है और फिर ये भी उसी की तरह इनिशियलाइजेशन ही करता है। तो इसमें जो है ना इसी चीज़ को मैं इतना जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ। साइज़ जो होगा वो हमारा इनिशियली ज़ीरो ही होता है। कैपेसिटी जो है इस केस में वो हो जाएगी हमारी जो ऊपर से साइज़ आया।
तो या आप अगर आप इसको थोड़ा करना चाहते हैं कि ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप इस जो पैरामीटर है इसको एक्चुअली कैपेसिटी ही बोल दें। तो ये कैपेसिटी जो है वो इस जो भी ऊपर से आएगा उस कैपेसिटी का हमें एरे जो है वो मिल जाएगा। तो और हमें जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए इसको। अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ज़ीरो इनिशियलाइज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे उसका इनिशियलाइज़र भी फेंक सकते हैं। तो ये उसको हीप पे एलोकेट करने के साथ साथ उसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ भी कर देगा। ये हम उसको क्योंकि एम्प्टी इनिशियलाइज़र दे रहे हैं तो ये हमें पता है। अब जो है यहाँ पे दो आपको मैं इसके बना के देता हूँ माई एरे। अब ये जो है इधर हम इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल हो जाएगा। और एक और भी चीज़ यहाँ पे अगर हम एक इसका गेटर बनाएं जो इसका साइज़ का गेटर है उसके साथ ही अगर एक कैपेसिटी वाला भी हो कैपेसिटी, और ये रिटर्न करेगा हमें जो इसकी कैपेसिटी है उसको। तो यहाँ पे जो है ना हम क्योंकि कैपेसिटी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो एक साइज़ टी का है तो हमें जो है वो सी आउट के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो नज़र आनी चाहिए। अगर मैं इसको मेक करता हूँ तो हमें 100 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट में उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 नज़र आ रही है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इधर कॉल किया ना, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो हमने क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो दी हुई है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो हमने करना है वो ये है कि मैं इसी को या एक और हम एरे बना लेते हैं इसके अंदर। अगर यहाँ पे हम ये भी करें माई एरे, या हम इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले आएं और इसमें क्या ये आ रहा है एरर, यहाँ पे हमने जो इसको इंसर्ट नहीं करवाया। तो इसके साथ अब जो है ना एक और एरे मैं यहाँ पे बनाता हूँ योर एरे, और इसको अब यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ। किस तरह से? इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर होगा, मैं इसको 10 दे देता हूँ अगर, तो ये 10 साइज़ इसका, अब इसकी जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे हम कहते हैं कि पैरामीटराइज्ड। तो ये जो है ये आपको इसकी जो होगी कैपेसिटी वो इसने 100 ही बता दी है। तो ये क्या हुआ है, कैपेसिटी हमने ये भेजी और वो इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे उसको चेंज नहीं किया। ये बड़ा कॉपी पेस्ट करने के मसाइल बड़े आते हैं ये। तो यहाँ पे हमें जो है नीचे जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका जो कैपेसिटी है वो 10 हमें नज़र आ रही है, और जो डिफ़ॉल्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया उसकी 100 है। तो ये थोड़े नंबर जो हैं ये आइडेंटिकल हैं। तो अगर आप इसको कोई रैंडम सा इस तरह से नंबर दे दें तो ये अब आपको यहाँ पे ऊपर जो डिफ़ॉल्ट में है वो 100 है और जो नीचे है वो 78 है। तो आप अब इसका मतलब ये भी है कि अब आप 78 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर पुश नहीं कर सकते, और वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसको 2 इसका साइज़ रखूँ और इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, और जो योर एरे है उसके अंदर हम पुश बैक करते हैं, एक पुश बैक किया और एक और करते हैं। तो ये 2 जो पुश बैक्स हैं उतना हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो है वो अगर आप इसको सी आउट भी करना चाहें तो हम सी आउट भी कर देते हैं योर एरे को। तो अगर हम यहाँ पे इसको सी आउट भी करते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं, ये पुराने वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे जो 12 और 2 है जो हमने पुश किया वो आ रहा है। तो अगर जूँ ही मैं इसके अंदर थर्ड पुश करता हूँ तो क्या ये हमें यहाँ पे अभी वो हमें वो एरर जो था कि हमें 3 के बाद मतलब कि 2 के बाद हमें नेक्स्ट पुश बैक नहीं करने दे रहा। तो ये क्योंकि बाद में आ रहा है तो ये इसकी जो आउटपुट है वो बाद में इसलिए आ रही है। लेकिन ये जो यहाँ पे पुश बैक हमने किया है उसकी जो एरर है वो ये आ रहा है कि दी एरे इज़ फुल। तो इसको हम बाद में जब एक्सेप्शंस करेंगे तो उस टाइम पे कुछ इसका जो एरर है तो उसको थोड़ा और डरावना बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इस तरह से आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी अब चल रही है। अब जो है आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे फाइनली। दुरुस्त फरमाया आपने।
और वो वीडियो का टॉपिक जो है वो है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से भी, यही काम इस तरह से भी करवा सकता हूँ। इसका क्या मतलब है कि इधर ना अब इसका कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और क्योंकि वो एक ये एक इस तरह से इंटीजर ले रहा है, अनसाइंड लॉन्ग का एक जो है इंटीजर वो लेता है, तो ये उसका कंस्ट्रक्टर जो है उसको इम्प्लिसिटली कॉल कर देगा। मतलब कि उसको, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है कि जो ये रहा कि जो है इस तरह से एक डेटा जो है इंटीजर का वो लेता है और उसको जो है वो जो भी उसके अंदर हमने उसको इससे करवाया है वो यहाँ पे वो कर देता है। तो अब ये जो है ये इम्प्लिसिट काम हो रहा है। और अगर आप इस चीज़ को देखना भी चाहें तो आपको जो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसका उसकी कैपेसिटी जो है वो हमें 2 नज़र आ रही है इंडीड, और जो दूसरा है डिफ़ॉल्ट वो तो 100 ही होनी थी। तो अब ये जो है ना ये एक मसला है। तो मसला ये कैसे है कि अब यहाँ पे हम जो है मे बी इस केस में हम इसको जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो ही कॉल करवाना चाहते हों, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है इसकी जो ज़रूरत है वो आपको कुछ इस तरह से पड़ सकती है। अगर आप इसको यहाँ पे कोई भी फंक्शन है और एक फंक्शन जो है वो साइज़ टी का कोई भी जो है वो नंबर लेता है, और ये करता जो भी है उसको भी छोड़ें। एक और जो है इसी का ओवरलोड हम बनाते हैं इसी फंक्शन का, लेकिन ये एक जो एरे है उसका जो है ये लेता है ऑब्जेक्ट, और ये उसके साथ जो भी करता है वो बाद की बात है। लेकिन ये सेम फंक्शन ओवरलोड होया हुआ है, तो अब एक जो इसका ओवरलोड जो वर्जन है वो साइज़ डी लेता है और एक जो है वो आपका एरे ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर हम इसको कॉल करें तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको कॉल करता हूँ इस तरह से, जिस तरह से मैंने पहले किया है, तो इसको अगर हम रन करते हैं तो अब आपके ख़्याल से अगर यहाँ पे हम इसको आउटपुट भी करें साइज़ टी और एक जो है उसके अंदर हम एरे लिख देते हैं, तो ये साइज़ टी जो है उसको कॉल कर रहा है। तो इस तरह के जो केसेस आ जाते हैं, अब क्योंकि हम इस तरह की चीज़ जो है अब यहाँ पे क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं किसी भी फंक्शन के, उसकी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि इधर ये हाथ फैला के तो खड़ा हुआ है, तो ये भी इसने भी इस तरह से हाथ फैलाए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से। अगर आप इसको इधर इसको ये कह दें तो भी कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह से हाथ फैला के खड़ा हुआ है और इसी तरह से एक ये जो है ये भी इधर हाथ फैला के खड़ा हुआ है। तो आप इनमें से ये जो है अब दोनों क्योंकि इसी तरह के जो चीज़ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब मे बी आप ये समझ के आपकी नीयत ये हो कि मैं इस एरे वाले को कॉल करना चाहता हूँ, और जो इस तरह का जो एक और है फंक्शन, सेम फंक्शन जो है उसका एक और ओवरलोड जो है वो जो सिंपल एक इस तरह से इंटीजर ले रहा है, अब वो भी आपकी फ़ाइल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो अब कंपाइलर जो है उसने तो क्योंकि क्लोजेस्ट जो है इसके वो ऑब्वियसली ये वाला है, तो उसको ये जो है इसने कॉल कर देना है कंपाइलर ने, जब इसको इसकी जो बाइंडिंग करनी है जब, तो इस तरह का जो काम है अब क्योंकि ये जो है इधर भी हो रहा था, और लेकिन इस टाइम पे जब इधर ये अब आ गया तो इस टाइम पे नहीं हो रहा। और इस तरह से भी हो सकता है कि मे बी आपके पास ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है ये ऑल टुगेदर हो ही ना, आपकी फ़ाइल में इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके पास सिर्फ ये एक फ़ंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इस तरह से एक एरे जो है उसको मतलब एरे ऑब्जेक्ट जो है वो लेता है। तो अब आप यहाँ पे अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं सिंपल एक इस तरह के नंबर के साथ, तो ये जो है ये ज़रा भी सेंस नहीं बना रहा कि आप इस फंक्शन को एक साइज़ टी यानी कि एक अनसाइंड लॉन्ग जो इंटीजर है वो सेंड करें, और आप की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो एक एरे जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, तो आप लेकिन सेंड उसको एक इंटीजर कर रहे हैं। तो फिर ये जो है ये ऑब्वियसली काम तो करेगा, ये कोई एरर शैरर नहीं आपको आएगा। आपको वो वाली जो जो आपका ये वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, यहाँ पे आपका वो एरे बन रहा है और ये हीप पे बन रहा है, तो उसके जो मसाइल हैं यानी कि डी एलोकेशन कोई नहीं हो रही,
तो उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली जो है उनके अंदर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो है इस तरह का काम कि आप उसको इंटीजर दे रहे हैं लेकिन आपका जो फंक्शन है वो एक एरे का ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ये ज़रा भी जो है ना वो सेंस नहीं बनाता कि हम इसको कुछ इस तरह के काम जो हैं वो इससे करवाएं। लेकिन अब उधर आता है उसका जो इलाज होता है इस तरह का, वो होता है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो एक्सप्लिसिट जो होता है, जैसा कि नाम में भी लिखा हुआ है, सिंपल आपने कोई उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं करनी होती, आपने सिंपल इसके जो स्टार्ट में आपने एक्सप्लिसिट जो है उसको लिख देना है। तो अब जब आप इसको ये काम करने की कोशिश करेंगे ना, इधर भी एरर आ रहा है और इधर भी एरर आ रहा है, तो इस एरर को जो है ना अब आपको और कोई आपके पास इस तरह का जो है ना ये कि आप एक इस तरह का जो एरे का ऑब्जेक्ट है उसको आप एक इंटीजर असाइन कर रहे हैं, तो वो उसका क्योंकि उसके पास पहले तो वो एक कंस्ट्रक्टर था तो वो उसको इम्प्लिसिटली कॉल कर रहा था। वो उसको कह रहा था कि अच्छा आप एक इंटीजर दे रहे हो, तो इंटीजर लेने वाला जो है ना वो मेरे पास एक बंदा है, तो मैं उसको आपका इंटीजर दे देता हूँ, तो देखते हैं वो आगे क्या करता है। तो उसने क्या किया था, उसने उस इंटीजर के साइज़ की एक एरे जो है वो हीप एलोकेट कर दिया और वो सारे का सारा उसने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन अब आपने अगर इस तरह का काम करना है तो आपको इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। वो आप इस तरह से कर सकते हैं, जितने भी तरीके होते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल करने के, आप यहाँ पे इस तरह से जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है आप उस तरह से इनिशियलाइज़ भी उसको कर सकते हैं इनिशियलाइज़र की मदद से। तो अब भी इधर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसी तरह से आप इसको इस तरह से पहले की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर आप उसका एक्सप्लिसिटली, अब क्योंकि हमने उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना दिया है, तो अब इधर इसका वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो इधर रिटर्न होगा, तो वो इसको इधर असाइन हो जाएगा। और इसी तरह से अब अगर आप इसका ये इस तरह से कॉल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जो है इधर आपको एरे बना के तो वो सेंड करना पड़ेगा। आप जब इसको कॉल करेंगे ना तो इधर लिखा हुआ है अब एरे जो है कि आप इसका एरे जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं इस साइज़ का और वो आपने इधर उसको असाइन करना है। तो अब ये इसका जो है वो सेंस भी बनाएगा और अगर आपके पास कोई और इसका ओवरलोड भी है इस फंक्शन का तो उधर भी आपको इधर देख के पता चल जाएगा कि हम इधर एक्चुअली वो उस कोड को कॉल कर रहे हैं। और अगर जो है बाद में आप जो है कोई और मे बी कंपाइलर यूज़ करें तो अभी ये क्लैंग जो है उसने इसको कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं एम्बिगुअस, उनमें वार्निंग्स वगैरह भी आ सकती होती हैं कंपाइल जो इसकी कंपाइलेशन होती है उसमें। तो ये हो जाता है हमारा जो है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। और इसी तरह से एक्सप्लिसिट एक्चुअली जो है वो उसका मतलब यही है कि हम उसको जो होता है कि हम स्पेशल, यानी कि जो हम कहते हैं कि हम आपको एक जो ये कंस्ट्रक्टर है इसको एक इनविटेशन सेंड करनी पड़ती है कि भाई आ जाओ, कॉल हो जाओ। तो यहाँ पे आप उसको पहले जो था कि हम जस्ट उसको एक इंटीजर दे रहे थे तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उसको खुद ही कॉल कर देगा, तो वो उस तरह से ये नहीं करता। तो ये होते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी एक चीज़ है। और एक्सप्लिसिट जो चीज़ है मतलब जो कीवर्ड है वो हम और जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन वो भी हमने की नहीं है, तो जब उसको हम करेंगे तो उधर मैं आपको ये फिर एक्सप्लिसिटली बता दूंगा कि इसका जो है वो और क्या यूज़ केस हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है, सिंपल सी चीज़ थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।